तो हेलो दोस्तों, राजनीति वाला के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हमने राजनीति वाला के इस प्लेटफॉर्म पर राजस्थान के मुख्यमंत्री नाम से एक सीरीज चला रखी है, जिसका पहला पार्ट हमने कल अपलोड किया था। और आपका प्यार और दुलार अगर इसी तरह बनता रहा तो ये सीरीज राजस्थान के मुख्यमंत्री समाप्त होने के बाद हम एक नई सीरीज लाएंगे और उसका नाम रहेगा राजस्थान के राज्यपाल। क्योंकि हमारे इस चैनल का मकसद ही यही है कि राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं जो आसानी से बुक्स में नहीं मिलते हैं, और गत वर्ष 2-3 साल से ये परीक्षाओं में फैक्ट पूछे जा रहे हैं कि कौन से मुख्यमंत्री के साथ में कौन सा मुख्य सचिव रहा है, कौन से मुख्यमंत्री कनाडा के उच्चायुक्त पद पर भी रहे, कौन से मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद के साथ साथ लोकसभा सांसद भी रहे हैं। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने हमारे राजनीति वाला के प्लेटफॉर्म पर चल रही राजस्थान के मुख्यमंत्री सीरीज को अगर आपने लगातार क्रम से देख लिया तो आपके मुख्यमंत्री से संबंधित कोई भी फैक्चुअल सवाल गलत होने की संभावना शून्य के बराबर हो जाएगी। क्योंकि ये जो जानकारी मैंने इकट्ठी की है ये मेरा 2 साल का मेहनत है, और ये जितनी भी जानकारियां हैं वो मैंने राजस्थान के सीएम पोर्टल जो साइट है वहाँ से उठाई है और वहीं से ये नोट्स बनाए हैं। तो चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं। हम आज राजस्थान की मुख्यमंत्री की सीरीज में आज दूसरा पार्ट, और आपको पता है कि हमने पहले पार्ट में 2 मुख्यमंत्रियों के बारे में बातचीत कर चुके हैं, हीरालाल शास्त्री और दूसरे थे CS वेंकटाचारी। अब हम बात करेंगे जयनारायण व्यास के बारे में। जयनारायण व्यास काफ़ी राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में इनका काफ़ी योगदान रहा। ये काफ़ी बड़े नाम बनकर के उभरे। इनका संबंध जोधपुर से था, जोधपुर प्रजामंडल से इनका संबंध रहा है। जयनारायण व्यास का जन्म जो है वो 18 फरवरी 1899 को दोस्तों जोधपुर में हुआ था। अब चूंकि जयनारायण व्यास जब जोधपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे, आप जोधपुर प्रजामंडल कह लीजिए या मारवाड़ प्रजामंडल कह लीजिए, तो इन्होंने वहाँ पर जन जागृति का और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास किए। और इसी दौरान इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इन्होंने खूब सारी संस्थाओं का निर्माण किया। चूँकि हमारा विषय राजनीति विज्ञान विषय के संदर्भ में हमको चीज़ों को समेटना है, इसलिए हम यहाँ इतिहास के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। क्योंकि इतिहास की सीरीज जब हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम राजनीति विज्ञान, राजस्थान पॉलिटी के परिदृश्य से और राजस्थान पॉलिटी को ध्यान में रखते हुए जयनारायण व्यास के संबंध में हम फैक्ट एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो जयनारायण व्यास थे इनके कई उपनाम भी थे जिनको अलग अलग नामों से इनको पुकारा जाता था। जैसे इनको लक्कड़, फक्कड़, धुन के धुनी, लोकनायक, ये कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान के लोकनायक किसको कहा जाता है। शेर राजस्थान भी जयनारायण व्यास को कहा जाता है। और दोस्तों, इनको 10 नंबरी और जैसलमेर व्यास के नाम से भी इनको पुकारा जाता था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन्होंने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी 1920 में। और दोस्तों, जो मारवाड़ हितकारिणी सभा थी इसका जो पर्पस था और इसका जो मुख्य ध्येय था वो ये था कि मारवाड़ मारवाड़ियों के लिए है। तो अगर आपसे पूछ ले कोई कि राजस्थान के ऐसे कौन से नेता थे या ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जिन्होंने नारा दिया था कि मारवाड़ मारवाड़ियों के लिए, तो आपका आंसर होगा जयनारायण व्यास। उसके बाद इन्होंने मारवाड़ लोक परिषद की भी स्थापना की। उसके बाद इन्होंने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। प्रश्न आता है कि मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना जयनारायण व्यास ने किसके प्रेरणा से की, तो आप बताओगे सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से की। ये क्वेश्चन काफ़ी बार परीक्षाओं में आ भी चुका है कि जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की,
तो यहाँ पर अपन बात करेंगे कि जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो किसने की थी? जयनारायण व्यास ने की थी। किसके साथ मिलकर के की थी? तो वो की थी बंवरलाल सर्राफ के साथ मिलकर के जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना इन्होंने की थी। आपको पता है कि जब रियासत काल था उस टाइम पे उत्तरदायी सरकारों का निर्माण किया जा रहा था। तो जयनारायण व्यास को राजस्थान राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था 1948 में। राजस्थान के तीसरे मनोनीत सीएम इनको बनाया गया था और जयनारायण व्यास के कार्यकाल में ही अगर हम बात करें तो राजस्थान में 1952 में प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जयनारायण व्यास 2 सीटों से चुनाव लड़े। कितनी सीटों से लड़े? 2 सीटों से। देखो, जोधपुर शहर बी से भी लड़े और जालौर ए से भी लड़े। जोधपुर शहर बी से चुनाव लड़े थे और जालौर ए से भी लड़े थे। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि इतना बड़ा नाम, इतना प्रजामंडल आंदोलनों में भाग लेकर के प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला नाम दोनों जगहों से हार गया। अब आपके अंदर ये उत्सुकता होगी कि जयनारायण व्यास को हराया किसने? तो देखिए दोस्तों, जयनारायण व्यास को ये जोधपुर शहर बी से इनके खिलाफ लड़ रहे थे महाराजा हनुवंत सिंह, और ये जोधपुर शहर बी से हारे किससे? महाराजा हनुवंत सिंह से। जालौर ए में इनके सामने कौन थे? तो जालौर ए में इनके सामने थे माधो सिंह, ये अपन कहते हैं ये ठिकानेदार थे जालौर के, उनसे हार गए थे। तो देखिए दोस्तों, जयनारायण व्यास स्वतंत्रता आंदोलन में इतनी महती भूमिका उनकी रही, उन्होंने भरसक प्रयास किए, लेकिन फिर भी 1952 के प्रथम आम चुनाव में उनको जनता का सहयोग नहीं मिला। अब उनको जनता ने वोट नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? डर से नहीं दिए, या राजाशाही का प्रभाव उस टाइम पर संपूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हो पा रहा था। ये सारी चीज़ें भूत के गर्त में थी, उसके बारे में कुछ यहाँ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि जयनारायण व्यास जो इतने बड़े नाम थे, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने काफ़ी महती भूमिका निभाई थी। लेकिन जब इलेक्शन हुए तो 1952 में 2 सीटों से ये चुनाव लड़े और दोनों सीटों से हार गए। अब चूंकि जयनारायण व्यास एक बड़ा नाम था, मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे थे, मुख्यमंत्री इनको बनाना था और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत नज़दीकी पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन अब वो चुनाव हार गए दोनों जगहों से। फिर क्या हुआ दोस्तों, प्रथम विधानसभा में जब ये जीत कर नहीं आए तो टीकाराम पालीवाल, जो जयपुर प्रजामंडल के बहुत बड़े नेता रहे थे, महुआ दौसा से आते थे, उनको प्रथम विधानसभा के तुरंत पश्चात प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। देखो, बनना किसको था? जयनारायण व्यास को। लेकिन जयनारायण व्यास 2 सीटों से लड़े, जोधपुर शहर बी से और जोधपुर ए से, लेकिन दोनों सीटों से वो हार गए। तो टीकाराम पालीवाल को जो है वो निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया। प्रथम विधानसभा में अब जीत कर नहीं आ पाए और जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री बनाना था, तो फिर उपचुनाव हुए। और गजब की बात है कि प्रथम विधानसभा में राजस्थान की 17 सीटों पर उपचुनाव हुए। कितनी सीटों पर हुए? 17 सीटों पर। 17 सीटों पर उपचुनाव हुए, सबसे ज़्यादा है अब तक के, एक साथ वो भी। और जयनारायण व्यास को किशनगढ़ से लड़ाया गया। कहाँ से लड़ाया गया दोस्तों? किशनगढ़ से। जयनारायण व्यास को कहाँ से लड़ाया गया? किशनगढ़ से लड़ाया गया। कहाँ से लड़ाया गया? किशनगढ़ से। चूँकि किशनगढ़ से पहले चांदमल मेहता कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे। अब किशनगढ़ सीट को खाली करवाना था और जयनारायण व्यास को यहाँ से लड़ाना था
तो चांदमल मेहता ने अपनी सीट से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के तत्पश्चात उपचुनाव हुए और उपचुनावों में जयनारायण व्यास जीत करके आए और उनको फिर वापस मुख्यमंत्री बनाया गया। तो अगर आपसे पूछे प्रश्न कि जयनारायण व्यास जब निर्वाचित मुख्यमंत्री बने तो वो किस विधानसभा सीट से जीत करके आए थे, तो आप कहेंगे किशनगढ़ से। और किशनगढ़ सीट किसने छोड़ी थी, तो आप कहेंगे चांदमल मेहता ने। किसने? चांदमल मेहता ने। ये एक बात हुई। अब कहा जाए, आपसे प्रश्न आ जाए कि राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे, कैसे? मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे, तो आप क्या कहोगे? मनोनीत, एक तो मनोनीत भी रहे और निर्वाचित भी रहे, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे कि वो थे जयनारायण व्यास। तो ये फैक्ट हो गया कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों रहे, तो आप कहोगे जयनारायण व्यास। ये अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद ये राजस्थान से राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए। 14 मार्च 1963 को इनकी मृत्यु हो गई और जोधपुर के चांदमोल नामक स्थान पर, चांदपोल एक स्थान है, जगह है, वहाँ पर इसका दाह संस्कार किया गया था। अब दोस्तों एक सवाल और बनता है यहाँ से, और वो सवाल क्या है कि जब जयनारायण व्यास, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है, आज कल ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ये बहुत ही सवाल जो है आजकल पूछा जा रहा है, और वो है कि जयनारायण व्यास के कार्यकाल में जो मुख्य सचिव रहे थे वो कौन कौन से थे? जयनारायण व्यास के कार्यकाल में जो मुख्य सचिव रहे वो कौन कौन थे? तो जयनारायण व्यास के साथ जो काम करने वाले मुख्य सचिव थे, तो वो मुख्य सचिव कौन कौन से थे दोस्तों? तो वो मुख्य सचिव थे दोस्तों, एक तो थे अपने SW शिवशंकर, इनको रट लेना, क्योंकि अभी जो वर्तमान में जो RPSC का ट्रेंड चल रहा है वो क्या करती है, एक तरफ मुख्यमंत्री दे देती है, एक तरफ मुख्य सचिव के नाम दे देती है, या तो मिलान करवाती है या फिर ऐसे कहती है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, जो कि अभी पिछली बार एग्जाम में आया था। तो जयनारायण व्यास के साथ दो मुख्य सचिवों ने काम किया, पहले थे SW शिवशंकर और दूसरे थे अपने ये BG राव जी। भारत सरकार ने इनके सम्मान में 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया। ये राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री रहे दोस्तों। कितनी बार रहे? 2 बार। कितनी बार रहे ये? 2 बार मुख्यमंत्री रहे। कितनी बार रहे दोस्तों? 2 बार। पहली बार रहे ये 26 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952 तक, और दूसरी बार रहे 1 नवंबर 1952 से लेकर के और 12 नवंबर 1954 तक। इनसे संबंधित अगर समाचार पत्रों की बात करें, यहाँ से भी कई बार सवाल पूछ ले जाते हैं हिस्ट्री में, तो इनके द्वारा जो समाचार पत्र निकाले गए थे, तो पहला जो समाचार पत्र था पीप, ये अंग्रेजी पत्रिका में निकाला गया था। एक दूसरा समाचार पत्र है इनका आगीवाण, ये 1932 में ब्यावर से निकलता था। उसके बाद तीसरा है अखंड भारत, ये अखंड भारत है। अखंड भारत ये बम्बई से निकाला था, क्योंकि इनको जोधपुर रियासत से बाहर निकाल दिया था, तब फिर ये बम्बई से अखंड भारत निकाला करते थे। ये तरुण राजस्थान बहुत बार पूछा जाता है। ये इन्होंने विजय सिंह पथिक के साथ मिलकर के जो है ये निकाला था 1927 में। ये बहुत बार पूछा जाता है, और ये निकलता कहाँ से था? तो ये ब्यावर से निकलता था। 1927 में इन्होंने ब्यावर से निकालना शुरू इन्होंने ही किया था तरुण राजस्थान को। उसके बाद 1956 और 57 में ये प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे थे। तो दोस्तों अगर हम बात करें, इसको समेटना हम चाहें, यदि हम इसको समेटना चाहें, जयनारायण व्यास को अगर समेटना चाहें हम, तो आप इसमें सबसे जो ध्यान रखने वाली चीज़ है, एक तो आप मुख्य सचिव के बारे में याद रखना। एक तो शिवशंकर साहब थे। कौन से थे? शिवशंकर साहब थे। एक तो शिवशंकर साहब के साथ इन्होंने काम किया था, शिवशंकर, ये याद रखना है पहले नंबर पर। दूसरे कौन थे? एक दूसरे थे BG राव। कौन थे? BG राव, ये आपको याद रखना है, BG राव। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। तो आप ये चीज़ें ज़रूर याद रख लेना, इसमें ये बहुत ज़रूरी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मुख्य सचिव के बारे में, कि जयनारायण व्यास के साथ कौन कौन से मुख्य सचिवों का काम किया था, तो SW शिवशंकर और BG राव ने किया था। ये फैक्ट आप कहीं पे लिख लेना अलग, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपन
आगे है टीकाराम पालीवाल साहब। टीकाराम पालीवाल साहब की अगर बात करें अपन, तो दोस्तों टीकाराम पालीवाल साहब, मैंने आपको बताया था कि जब प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए तो प्रथम विधानसभा के चुनाव के तत्पश्चात जयनारायण व्यास साहब 2 सीटों से लड़े थे और दोनों से हार गए थे। एक तो जोधपुर से लड़े थे और जालौर से लड़े थे, दोनों जगह से वो हार गए थे। उस जब वो दोनों जगह से हार गए तो टीकाराम पालीवाल साहब को जो है वो क्या बनाया गया था, मुख्यमंत्री बनाया गया था। ये 24 अप्रैल 1909 को इनका जन्म महुआ दौसा में, मैंने अभी बताया था आपको कि महुआ दौसा से आते थे। इनका प्रथम निर्वाचित सीएम इनको कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है, प्रथम निर्वाचित सीएम जो है इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? प्रथम निर्वाचित सीएम कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? प्रथम निर्वाचित सीएम इनको कहा जाता है। ये देखो प्रथम निर्वाचित सीएम, और ये 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे, निर्वाचित मुख्यमंत्री। तो आपसे प्रश्न आ जाए कि राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो टीकाराम पालीवाल साहब। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि राजस्थान के निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री दोनों रहे, वो हैं जयनारायण व्यास। ये टीकाराम पालीवाल साहब जब पहली विधानसभा के चुनाव हुए 1952 में, तो जयनारायण व्यास साहब जब हार गए थे तब इनको टीकाराम पालीवाल साहब को मुख्यमंत्री बनाया था। अब चूंकि उपचुनाव हुए 17 सीटों पर और उपचुनाव में जीत करके अब ये जो जयनारायण व्यास साहब थे वो किशनगढ़ से आ गए। चांदमल मेहता ने अपनी सीट छोड़ दी इनके लिए, तो ये जीत करके आ गए। अब इनको मुख्यमंत्री बनाना था क्योंकि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के चहेते थे। अब टीकाराम पालीवाल साहब को हटाना था, लेकिन एक व्यक्ति जो सीएम है उसको हटा करके आप खुश नहीं रख सकते। तो क्या किया गया? टीकाराम पालीवाल को साधने के लिए टीकाराम पालीवाल साहब को डेप्यूटी सीएम बना दिया गया। क्या बना दिया गया? उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो अगर प्रश्न आ जाए कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री भी रहे और उप मुख्यमंत्री भी रहे, तो उसका आंसर होगा टीकाराम पालीवाल। ध्यान से सुनिए, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रहे, तो टीकाराम पालीवाल। ठीक है, ऐसे आ जाए कि राजस्थान के ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बनने के बाद उप मुख्यमंत्री रहे, तो टीकाराम पालीवाल। प्रश्न ऐसा आ जाए कि राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो टीकाराम पालीवाल। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो टीकाराम पालीवाल साहब। ये 1962 में हिंडौन लोकसभा सीट से फिर क्या किया, ये इन्होंने लोकसभा सीट से लड़े, ये हिंडौन लोकसभा सीट से, और ये निर्दलीय उम्मीदवार थे और यहाँ से जीत करके आए। ये 2 बार विधानसभा सदस्य रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखिए, ये लोकसभा और राज्यसभा सांसद भी रहे। तो ऐसे मुख्यमंत्री जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही रहे, सांसद रहे, तो वो हैं टीकाराम पालीवाल साहब। जयनारायण व्यास में हमने पढ़ा था कि वो राज्यसभा सांसद रहे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है, अगर प्रश्न आ जाए कि राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनको भूमि सुधार का जनक कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिनको भूमि सुधार का जनक कहा जाता है वो हैं टीकाराम पालीवाल साहब। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि इनके साथ जो मुख्य सचिव थे वो कौन थे, तो वो थे SW शिवशंकर। अब जो इसको याद रखना, क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि ये अकेले ऐसे हैं जो टीकाराम पालीवाल के साथ काम करने वाले हैं। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये दोनों चीज़ें हैं, मुख्यमंत्री भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी रहे। इन्होंने यूथ लीग संस्था का निर्माण किया। अगर प्रश्न आ जाए कि राजस्थान के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने यूथ लीग नामक संस्था बनाई थी, तो आप कहोगे टीकाराम पालीवाल। और अगर प्रश्न आए कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिनका संबंध जयपुर प्रजामंडल से रहा है, तो कितने हैं? 2 हैं। तो कितने हैं दोस्तों? 2 हैं। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर अपन ने कल भी बात की थी। तो एक तो थे हीरालाल शास्त्री, एक तो कौन थे? हीरालाल शास्त्री, हीरालाल जी थे। और दूसरे कौन से थे? अभी अपन ने पढ़ लिया, टीकाराम पालीवाल साहब, एक टीकाराम पालीवाल। तो 2 ऐसे थे जिनका जयपुर प्रजामंडल से संबंध है। अगर पूछे जोधपुर प्रजामंडल से किसका संबंध रहा है, तो आप कहोगे जयनारायण व्यास का। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ आज अपन ने 2 जो है वो मुख्यमंत्रियों के बारे में बातचीत की, जयनारायण व्यास साहब के बारे में और टीकाराम पालीवाल के बारे में। जयनारायण व्यास से संबंधित जो फैक्ट हैं वो ध्यान रखने योग्य चीज़ जो है वो केवल और केवल क्या याद रखना
कि इन्होंने जो 2 जगह जोधपुर शहर बी और जालौर से चुनाव लड़ा, हार गए थे। और दूसरी बात, जब ये उपचुनाव जीत करके आए तो इनके लिए सीट किसने छोड़ी थी? चांदमल मेहता ने। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा याद रखने की चीज़ जो है वो यही है। कौन सी? ये कि जयनारायण व्यास के साथ जो मुख्य सचिव थे उन्होंने कौन कौन थे जिन्होंने काम किया था? तो SW शिवशंकर और BG राव। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में टीकाराम पालीवाल साहब के साथ अगर बात करें तो SW शिवशंकर। कौन है? SW शिवशंकर, ये वाले, ये आपको याद रखनी है। तो दोस्तों आज हमने 2 मुख्यमंत्रियों के बारे में बात कर ली है। पहले पार्ट में हमने 2 मुख्यमंत्रियों के बारे में बात की, आज हमने जयनारायण व्यास और टीकाराम पालीवाल के बारे में बात की। अगर आपको ये फैक्ट और हमारे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो अगर आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार जिससे कि आगामी भविष्य में जो हमारी ये सीरीज चल रही है उसकी वीडियो आज आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी और हमारे द्वारा साझा की गई अध्ययन सामग्री अच्छी लगती है तो हमारे इस राजनीति वाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें भी थोड़ा साहस मिलता है, काम करने का जुनून मिलता है। और जितना आपका प्यार और दुलार मिलेगा इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपके सामने साझा करूंगा, क्योंकि मेरा ये 2-3 साल की मेहनत है जो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर और RAS के लिए तैयारी करते समय आपके लिए कंटेंट बनाया था। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं कल दोबारा इसी प्लेटफॉर्म पर तीसरी वीडियो में नए मुख्यमंत्रियों के साथ में, जिनमें अपन कल बात करेंगे मोहनलाल सुखाड़िया और बरकतुल्ला खान के बारे में। धन्यवाद।